तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम इंडियन वीवर्स, जिसे लिखा है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 में हुआ और उनका निधन 1949 में हुआ। ये सिर्फ एक पोएट नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, एक फेमिनिस्ट थी और सबसे पहली इंडियन वुमन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा रोल था। इनकी पोएट्री इतनी सुंदर थी कि लोगों ने इन्हें नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला का खास टाइटल दिया। 1947 में ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज का उत्तर प्रदेश, की गवर्नर भी बनी, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली महिला गवर्नर। ये पोएम बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत डीप मीनिंग रखती है। इसमें पोएट 3 टाइप के कपड़ों की बात करती है जो वीवर्स यानी बुनकर 3 अलग अलग वक्त पर बुनते हैं। हर स्टैंजा ह्यूमन लाइफ के एक इंपॉर्टेंट इवेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो रंग मेंशन किए गए हैं, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, व्हाइट, ये सब उस लाइफ इवेंट का मूड बताते हैं। बहुत सही लिखा है पोएट ने। चलते हैं लाइन बाय लाइन। वीवर्स, वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, पोएट बुनकरों को संबोधित कर रही है। ब्रेक ऑफ डे मतलब सुबह होने का वक्त, जब सूरज अभी अभी उग रहा होता है, तो बुनकर सवेरे सवेरे काम शुरू कर देते हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? यहां गे का मतलब खुश या रंग बिरंगी है, आज के जमाने वाला मीनिंग नहीं। पोएट पूछ रही है, क्यों बुन रहे हो इतना खुश रंग कपड़ा इतनी सुबह सुबह? ये क्यूरियोसिटी है, एक सवाल है। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हाल्सियन वाइल्ड, बुनकर जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि कपड़ा हेल्सियन, एक खास पक्षी, किंगफिशर जैसी चिड़िया, के पंखों जैसा नीला है। ये नीला रंग शांति, उम्मीद और नई शुरुआत का सिंबल है, बिल्कुल वैसे जैसे एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब जवाब आता है, हम एक नए जन्म लिए बच्चे के कपड़े बुन रहे हैं। ये लाइन पूरी स्टैंजा का कंक्लूजन है। सुबह का वक्त, नई शुरुआत, एक नए इंसान का इस दुनिया में आना। ब्लू कलर नए बच्चे की प्यूरिटी और इनोसेंस दिखाता है। वीवर्स, वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, अब वक्त बदल गया। फॉल ऑफ नाइट मतलब रात होने का समय, जब अंधेरा धीरे धीरे छा जाता है। ये लाइफ का मिडिल फेज है, जवानी, जब जिंदगी अपने फुल स्विंग में होती है। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? फिर से पोएट पूछती है, इतना चमकदार और ब्राइट कपड़ा क्यों बुन रहे हो रात को? रात में भी इतना रोशन कपड़ा, इसका मतलब कोई खास ओकेजन है। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, वीवर्स बोल रहे हैं कि कपड़ा मोर के पंख जैसा है, पर्पल और ग्रीन रंगों का। मोर के पंख कितने सुंदर होते हैं, है ना? ये रंग जवानी की सुंदरता, शान और रोमांस को दिखाते हैं। एक तरफ ब्यूटी है, दूसरी तरफ रॉयल्टी। वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, हम एक रानी के शादी के घूंघट बुन रहे हैं। यहां क्वीन यानी रानी कहा गया है, इसका मतलब यह है कि हम दुल्हन के कपड़े बुन रहे हैं। यह लाइफ का दूसरा बड़ा पड़ाव है, शादी, प्यार और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत। वीवर्स, वीविंग सोलम एंड स्टिल, अब टोन बिल्कुल बदल गया। सोलम मतलब गंभीर या सीरियस, और स्टिल मतलब बिल्कुल चुप, बिना कोई आवाज के। बुनकर अब खामोशी से काम कर रहे हैं, ना कोई खुशी ना कोई जोश, एक भारी माहौल है। वॉट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल? पोएट फिर से पूछती है, इस ठंडी भरी चांदनी रात में आप क्या बुन रहे हो? मूनलाइट चिल, चांदनी ठंडी होती है, उसकी रोशनी अंधेरी रात में आती है, यह मौत का सिंबल है। ठंडी, अंधेरी और अकेली। व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, अब रंग आता है सफेद। पंख जैसा सफेद, बादल जैसा सफेद। सफेद रंग भारतीय संस्कृति में मौत और शांति का सिंबल है। यह रंग कितना हल्का और सादा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मृत्यु सब कुछ शांत कर देती है और कोई रंग बाकी नहीं रहता। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, आखिरी और सबसे पावरफुल लाइन, हम एक मरे हुए इंसान का कफन बुन रहे हैं। फ्यूनरल श्राउड मतलब वह सफेद कपड़ा जिसमें मृत व्यक्ति को लपेटा जाता है। जिंदगी का सफर यहीं आकर खत्म होता है। सुबह नई जिंदगी के कपड़े, रात कफन। पोएट ने पूरी ह्यूमन लाइफ को सिर्फ 3 कपड़ों में समेट दिया, जन्म, शादी, मौत। बस पोएम खत्म। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।